मैं भी तो उसी बेटी में से हूँ, मुझे क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा। बस मैं यही निवेदन है आप सभी से कि मेरे को न्याय दिया जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या जाकर सबके सामने ये चीज को करूंगी। मैं देख रहे होंगे भारतीय किसान यूनियन भानु, ये स्कॉर्पियो गाड़ी है और इस गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, यानी कि यह किसान यूनियन के जो है कि एक नेता हैं, उनके गाड़ी पे पोस्टर लगा है। और आप सोच रहे होंगे कि यह गाड़ी आखिरकार घर पे और अच्छी खासी नई गाड़ी है और ये जो है कि जमीन में क्यों धसी हुई है, इसका बहुत बड़ा राज है। और आप एक बार नंबर देखिए, UP 61AA 2575। आप देखिए यहाँ पे जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु गाजीपुर। ये आखिरकार मैं क्यों दिखा रहा हूँ, यह पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे तब समझ में आएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी सिंह है। क्या हुआ था आपके साथ? मैं गोसलपुर की लड़की हूँ और खजुआ ग्राम सभा की मेरी शादी हुई थी वहाँ 2014 में 19 मई को मेरी 19 मई 2014 को आपकी शादी हुई थी। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, परिवार की सभी की सहमत से ही मेरी शादी हुई थी। और सभी माने हिंदू एक तो जैसे मतलब रीति रिवाज से शादी होती है उसी तरह मेरी शादी पूरी परिवार के साथ हुई थी। और होने के बाद मैं वहाँ ससुराल गई। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे साथ मतलब दुर्व्यवहार करने लगे, मारने पीटने लगे लोग। उसके बाद वो मतलब बहुत चीज के डिमांड भी करने लगे लोग। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो एक लड़की के साथ मतलब वो संबंध बनाने लगे। तो मुझे पता चला, तो उसके बाद मैंने उनको बोली कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। तो मेरे को जब मैं जब उस लड़की के बारे में जानी तब मैं उनको कहने के बावजूद उसके बाद उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिए लोग। 21 फरवरी 2021 को हमको घर से निकालने के बाद मैं कासमाबाद थाने पर गई। थाने पर जाने के बाद मुझे 3 दिन के बाद मेरा FIR दर्ज हुआ और मुझे काफी चोटें भी आई हैं। मेरे पास वो चोट की सारी रिपोर्ट है, सारी सभी लोग को मैं दिखा देना चाहती हूँ। ये मेरी रिपोर्ट है। और मैं सारे अधिकारी के पास भी गई, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक, बस मुझे कोर्ट भेजा गया। और मैं यही सबसे अनुरोध भी करती हूँ, योगी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिया जा रहा है, क्यों? मैं भी तो उसी बेटी में से हूँ, मेरा क्यों नहीं न्याय मिला गया? मेरे को क्यों नहीं प्रशासन मेरे को साथ दिए? मैं सभी से यही अनुरोध करती हूँ, सभी अधिकारियों से, सभी नेता मंत्रियों से, क्या जो नेता रहेगा और एक गरीब किसान की लड़की रहेगी उसकी कोई मदद नहीं मिलेगी? मैं सबसे यही अनुरोध कर रही हूँ। तो मैं भी तो किसी एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, मेरे को क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? तो क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल्स में आप बताइए। उस दिन जिस दिन आप वहां से आई यानी अपने मायके में, मैं उस दिन यही हुआ था कि मैं उस लड़की के बारे में उनको बोली थी, मेरे तबीयत खराब था और मैं दवा के लिए बोली, तो उन्होंने मुझे मार पीट कर पूरा मतलब इतना मारे थे लोग कि मुझे चलने की भी शक्ति नहीं थी। मुझे प्रशासन द्वारा मुझे ले जाकर दवा बीरो कराया गया, मेरा डॉक्टरी कराया गया, सब कुछ कराने के बावजूद उसके बाद मेरे मायके वाले गए तो मुझे वहां से उठाकर लाए लोग। लाने के बाद इतना मार दिया गया था कि आप चलने की हालत मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, मैं रखी भी हूँ आज भी। मेरे पास चोट की कागज है, मेरे पास ये डॉक्टरी की कागज है सारी, मेरे पास ये है। लिख लीजिए जी। चलिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह लिखा गया दवा है ना? दवा है। उसके बाद फिर ये पूरा चोट जहाँ आई थी, उसके बाद कासमाबाद और गाजीपुर द्वारा पूरा वो वहाँ भी लगी हुई है सारी चीजें। इसके बाद यही है जी। हाँ। तो फिर क्या हुआ जब आपको चोट लगी? फिर आप चलने की हालत में नहीं थी, मुझे ले जाकर डॉक्टरी किया गया, प्रशासन द्वारा मुझे करवाया गया डॉक्टरी। उसके बाद मेरे मायके वाले गए तो वहां से मुझे ले आए लोग। उसके बाद 1 साल के बाद 2022 में इन्होंने ये गाड़ी लेकर मेरे गांव आकर मुझे मार रहे थे और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे ये लोग। मेरे को ये अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे गांव वाले ने मुझे सहमत दिया कि ये गाड़ी मैंने मतलब ये लोग छोड़कर भाग गए। 112 आई, बस मेरे वेद प्रकाश बेदू ने वही पकड़ा गए और जितने उनके साथ साथी थे सभी लोग भाग गए।
यानी कि वेद प्रकाश वेदू जी आपके पति थे और वही उस दिन बीमार थे जब आप मायके हाँ, मेरे सास भी मेरे ससुर भी मारे थे। राणा प्रताप सिंह और मीरा सिंह मारे थे। तो आपको मारने के बाद फिर जो है कि तहरीर कब आपकी जो है कि ली गई वहाँ पे? वहाँ तहरीर 2000 कितने दिन 2-3 दिन के बाद लिए थे। अच्छा, 3 दिन बाद? 3 दिन बाद मेरा वहाँ सुनवाई हुई थी। अच्छा, तहरीर 3 दिन बाद जो हाँ, 2-3 दिन के बाद लिए गए थे। फिर आगे क्या कार्रवाई हो रही है आपकी? अब मुझे कोर्ट भेजा गया है। कोर्ट मेरे कोर्ट जाने के बावजूद भी आज भी मुझे फोन द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम सुलह नहीं करती हो तो तुम्हें मैं जान से मारूंगा, या तो गाड़ी से धक्का मरवा दूंगा या तो तुम्हें गोली मार दूंगा। और मैं प्रशासन की हर जगह, मैं यहाँ तक कि पोर्टल तक से लेके यहाँ तक मैं गाजीपुर एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, मेरे पास सारे सबूत पड़ी हुई है। उन्होंने दूसरी शादी भी कर रखा है, मैंने उसकी भी दी हूँ, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। देखिए भैया, जो किसानों के नेता हैं वेद प्रकाश वेदू जी, ये किसानों के नेता बनते हैं लेकिन अपने ही परिवार को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। और इन महिला का आरोप है कि हमें इतना मारा गया कि हम जो है कि चलने की स्थिति में नहीं थे। और वहाँ पे अगर प्रशासन पहुंची थी ना? नहीं, हाँ। तो प्रशासन पहुंची थी कहाँ? जब आपको मारा गया था? हाँ, जब मारा गया। तो जब अगर प्रशासन नहीं पहुंचती तो वहाँ पे जो है कि कुछ भी हो सकता था इनके साथ। जब प्रशासन पहुंच गई और इसके बाद इनको उठा के प्रधान जी के घर लाया गया उसी रात में। और जब रात में जो है कि लाया गया और लाने के बाद फिर जब सुबह हुई तो आप फिर जो है कि थाने पे आए। उसके बाद आपका दवा भी जो है कि हॉस्पिटल में गई थी तो हुआ था। वही हुआ। तो होने के बाद फिर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने वो दूसरी शादी के भी एसपी साहब के यहाँ भी तहरीर दी थी, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। जो कि यहाँ उन्होंने रिसीव करके कासमाबाद थाने पर भी भेजे हैं, आज तक कोई मेरा सुनवाई नहीं हुआ। अभी भी किसान एक नेता है, वो किसान के नेता हैं। किसान के नेता है। देखिए, जिला अध्यक्ष क्या था? जिला अध्यक्ष ना, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश वेदू जी हैं, एडीएम साहब क्या है। सारी मैंने तहरीर दे चुकी हूँ। अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना घटता है तो ये सारे प्रशासन और पूरे नेता लोग इसके जिम्मेवार होंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। यहाँ का बताएंगे? वहाँ जहाँ पे रहती हैं? मैं गोसलपुर की लड़की हूँ और ये गोसलपुर और थाना करमदीनपुर पड़ता है और जिला गाजीपुर पड़ता है। और वहाँ का एड्रेस? वहाँ का एड्रेस है, मैं कासमाबाद थाना पड़ता है, जिला वो भी गाजीपुर ही पड़ता है था, और ग्राम ये खजुआ ग्राम सभा पड़ता है। वो मैं वहाँ की बहू हूँ, यहाँ की बेटी हूँ। चलिए साथियों, जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार में बाबा की सरकार है और जो कि जहाँ पे महिला, और ये गाड़ी मैं इसलिए रोकी थी कि मेरे को ये विवाद छेड़ा गया था कि मेरे सेक्रेटरी के यहाँ जाकर मेरा नाम कटवाया गया था। तो मैं इसीलिए मैं सेक्रेटरी साहब को कही थी, कुटुम्ब रजिस्टर में मेरा नाम कटवा गया था, तो मैं इसीलिए उनको बोली थी। तो इसीलिए मेरे को एक स्कॉर्पियो लोग आकर मेरा मतलब मेरे को हत्या उपकरण, हाँ, एक स्कॉर्पियो लोग आए थे। सारे लोग भाग गए, खाली वही पकड़ा गए थे 112 नंबर उसको ले गए। पति जो है? हाँ, मेरे पति जो वेद प्रकाश वेदू। महिलाओं की सुरक्षा की बात और उस थाने पर जब मैं गई तो उनके पिताजी भी वहाँ मौजूद थे। उनके पिताजी राणा प्रताप सिंह भी वहाँ मौजूद। अच्छा, यानी कि जब आपको मारा पीटा गया? हाँ, जब यहाँ मारा पीटा गया था तो मैं थाने पर जब गई तो वहाँ राणा प्रताप सिंह भी वहाँ मौजूद थे। तो वो क्या कहे? वो कुछ नहीं कहे, वो लोग सारे लोग मेरे को ही दबा रहे थे, मेरे को ही सुल्ला कर लो। चलिए दोस्तों, जो है कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और मैं योगी बाबा जी से यही अनुरोध भी करती हूँ और मोदी जी से भी यही अनुरोध करती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा है, तो मैं भी तो उसी बेटी में से हूँ। मुझे क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बस मैं यही निवेदन है आप सभी से कि मेरे को न्याय दिया जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या जाकर सबके सामने ये चीज को करूंगी। मैं हम बेटियों को क्या मतलब मिल रहा है? क्यों इतने प्रतिलत किया जा रहा है? हम बेटियों के साथ क्यों इतना अत्याचार किया जा रहा है? योगी जी, आपके अगर जिम्मेदार अधिकारी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस महिला को न्याय देने का प्रयास करें। किसान यूनियन पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की करके मुझे न्याय दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।